परम शांति। परम शांति अनंत जी, सभी का स्वागत है। परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है आभा शुक्ला जी जो कि आई है अमेरिका से, और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम बहुत बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि पहले अभी तक हुआ नहीं है, वो है सोल रिट्रीवल, जिसके अंदर हम आत्मा की उस एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं जो कर्म बंधन के कारण हमने कहीं पर छोड़ी हुई है। तो ये आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आज ये चर्चा उनके साथ करते हैं और जानते हैं इसके डिटेल में और कैसे हम इसको मतलब पूरी तरह समझ के कैसे हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो आपके सामने पहला ही ये क्वेश्चन है कि सोल रिट्रीवल क्या होता है? तो सोल रिट्रीवल को अगर हम लोग समझें, रिट्रीव करना किसी को जो चीज़ खो चुकी है उसको पाना है ना। तो पहले हम ये समझते हैं सोल खोती क्यों है। सोल तो खोएगी नहीं, वो तो पूर्ण ब्रह्म है। जब कोई भी हम एज अ सोल कोई भी एक संकल्प करते हैं या कोई भी एक कर्म करते हैं तो हमारा एक पार्ट जो होता है ना, जैसे ब्रह्म ने भी जब सृष्टि की रचना की तो अपनी पूरी लाइट तो नहीं भेज दिए होंगे, एक टुकड़ा भेजे होंगे। जी। वैसे ही जब हमने एक संकल्प किया और हम एक कर्म करने गए हैं तो हमारी सोल का जो है एक पार्ट जो है वो वहाँ जा कर के वो कर्म करता है, राइट। और जैसे एक बार हमें बताया भी गया था ना कि सोल जो है मल्टीप्लाई हो जाती है कई तरह जगह पे अपने अंदर से क्रिएशन करके या लेट्स से कुछ कर्म करने के लिए। तो अभी क्या सोल रिट्रीवल की प्रोसेस इसलिए होती है कि जहाँ जहाँ कर्म करने गई है, कर्म कर रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे वो फंस गई है, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट्स से कि एक सोल का एक पार्ट किसी जन्म में कहीं पे एक एक्सपीरियंस लेने के लिए गया और वहाँ पे उसको कोई इमोशनल ट्रॉमा हो गया या अटैचमेंट हो गया, कुछ हो गया और वो एक पार्ट वहीं फंसा हुआ है। तो मान लीजिए हमने ध्यान कर लिया, आत्मा एकदम रेडी है परम धाम में जाने के लिए, सारे पार्ट उसके वापस आ गए, एक अटका हुआ है वहाँ पे। तो जब वो अटका हुआ है तो आत्मा की पूर्णता तब तक नहीं होगी जब तक वो एक मिसिंग पीस वापस नहीं आ जाएगा। द पजल विल नॉट बी कंप्लीटेड until unless that one piece, the missing piece is still out there. तो उसमें सोल रिट्रीवल के प्रोसेस में हम लोग क्या बात करते हैं कि आत्मा जो है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट किसी भी इमोशनल ट्रॉमा की वजह से या किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में, इंसान में, सिचुएशन में, टाइम स्पेस एंड डायमेंशन में, किसी जीवन में अगर जाके फंसा है तो हम उसको वापस लाते हैं जिससे सोल पहले तो पूर्ण महसूस करे। ऐसा समझिए कि हम अगर काम कर रहे, अगर हमारे 5 उंगलियां होंगी तब हम जो कर्म करेंगे और हम 2 उंगली को साइड में कर दें और तब जो कर्म करेंगे उसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो जैसे ना ऐसे अनकंफर्टेबल जो फीलिंग होती है वो तब होती है जब हमारे पीसेस ऑफ आवर सोल्स आर समवेयर एल्स। सो टू रिट्रीव दैट एक शामनिक प्रक्रिया होती है, हीलिंग बोलते हैं, शामनिक हीलिंग। वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आई डोंट नो कि इंडिया में करते हैं लोग या नहीं करते हैं। उसमें वो लोग यही करते हैं कि देयर इज़ एक्चुअली गुरु नहीं कह सकते हम, एक प्रैक्टिशनर होता है और एक इंसान होता है। तो वो लोग कुछ इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस करते हैं कि वो पहले तो फिगर आउट करेंगे कि आपके सोल के कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ से पुल करके इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब ऐसे है कि ये 5 उंगलियां हैं, एक कहीं जाके फंसी है तो उसको वहाँ से ला करके यहाँ फिट करना, जैसे ऑपरेशन होता है टिपिकली, फिट करो, पट्टी लगाओ उसमें, फिर कुछ टाइम उसमें हीलिंग होगी, तब वो वापस अपना हाथ पूरा महसूस होगा। ये जो शामनिक हीलिंग होती है, आप इसको ऐसे समझिए कि जो हिप्नोसिस होता है, हिप्नोसिस का सेशन मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने 2 बार अपना हिप्नोसिस करवाया है किसी और के थ्रू। हिप्नोसिस में लेकिन क्या होता है कि समवन इज जस्ट गाइडिंग यू, कि वो आपको ट्रांस स्टेट में ले जाएंगे एंड इट्स यू हु इज़ गोइंग टू सम अदर वर्ल्ड एंड पुलिंग द इन्फॉर्मेशन। लेकिन शामनिक में क्या होता है ना कि दे कैन जस्ट प्ले विद द एनर्जीज विद योर परमिशन। इस टाइप की बाय द वे कोई भी प्रक्रिया किसी भी आत्मा की परमिशन के बगैर नहीं हो सकती हैं। हमें उनको बोलना पड़ेगा कि हाँ नाउ यू कैन गो एंड टॉक टू माई सोल, और जो भी पीसेस रह गए इधर उधर लेकर के आओ। तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक जैसे स्पिरिट वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड को कनेक्ट करके वो फिगर आउट करते हैं कि कहाँ कहाँ आपका अभी इमोशनल ट्रॉमा अटका हुआ है, कहाँ कहाँ आपकी सुई अटकी हुई है। अब वहाँ अटकी हुई है तो वहाँ से अब सोल को निकाला क्या जाए। ज़रूरी थोड़ी नहीं कि आपको सारे सेटिस्फैक्शन, सोल सेटिस्फैक्शन मिल ही जाए,
और अगर मिलेंगे तो कई समय लगेगा, जैसे दादाजी बोलते हैं, तो ऐसे बैठे रहो 5000 जन्म और भी लग जाएंगे अगर हम उसी को जीने लगें, या जिसको बोलते हैं बदला लेने में लगे रहेंगे। बदला लेने की क्या ज़रूरत है? जिसको आज ही एक कोई तो वीडियो आई थी ना, बीती सो बिंदी लगा दो, जो हो गया सो हो गया। हम उस पर्टिकुलर टाइम स्पेस एंड डायमेंशन में जा करके, आत्मा वो भी है लेकिन एक छोटा टुकड़ा है, उसको समझाना पड़ता है कि तुम्हारा जो सो कॉल्ड ट्रॉमा हुआ था वो हुआ था, अब तुम वापस आओ, तुम्हारा घर ये है, तुम वापस आ जाओ और पूर्णता की अनुभूति करो। तो ये प्रक्रिया जो शामनिक लोग होते हैं वो लोग कराते हैं, हेल्प कराते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगी जो दादाजी ने भी बोली है, कोई हमें सिर्फ मदद कर सकता है, कोई इस कमरे को सिर्फ साफ कर सकता है अगर उसने साफ किया। लेकिन मेरी आदत है कि बार बार जाकर के अपने सोल का एक पार्ट हम कहीं कहीं अटका ही आते हैं, ऐसे लेके नहीं, जैसे पतंग का हम इधर अटका दिया, तो वो परमानेंट इलाज नहीं होगा। एंड ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैंने एक बार अपनी 2020 के आसपास पूरी अपनी मैंने हीलिंग कराई थी, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, सोल अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट में क्या होता है कि माई ब्रेन माइट बी थिंकिंग समथिंग एल्स, लेकिन मेरी सोल का प्लान कुछ और होगा। ठीक है, मान लें सोल बोल रही है कि चलो परमात्मा के रास्ते पे चलो, बुद्धि बोल रही है कि नहीं चलो माया काम करें। तो वो सोल को जब अलाइन कर देते हैं ना, तो बहुत पीस फील होता है, जो ध्यान में हम फील करते हैं। तो वो जिनसे भी मैंने कराया था उन्होंने अलाइन कर दिया। वो फर्स्ट 2 days आई वॉज फीलिंग ब्लिस, जैसे हम ध्यान में फील कर रहे हैं कि कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है कि अरे चाय बनानी है, स्वतः ही कर्म हो रहे हैं। जैसे ना प्रकृति में जब हम अलाइंड हो जाते हैं, स्वतः ही हो रहा है ये, हमें कुछ करने की, जब हम कहते हैं ना कुछ करने की, मतलब अननेसेसरी थॉट्स चलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कोई और आपको अलाइन करेगा तो उसका असर 2 दिन रहेगा। आदत है हमारी वही बाहर में घुस जाने की, तो धीरे 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 हम फिर से वापस आ जाएंगे। बट एनीवे, सो कमिंग बैक टू द सोल रिट्रीवल, हमारे कई पार्ट, जब मैं ध्यान भी करती हूँ, मैंने ये शायद साल भर हो गया है प्रैक्टिस किए हुए, तो जब हम आँख बंद करते हैं ना, तो जस्ट इमेजिन कि हो सकता है मेरी सोल के पार्ट अभी कहीं कहीं और हैं। कहाँ हैं? फॉर एग्जांपल कि मैं ध्यान तो करने बैठी हूँ लेकिन मेरे दिमाग में भी जॉब चल रही है, तो टेक्निकली मेरे सोल का एक पार्ट उस जॉब में अटका हुआ है, मेरी सोल का एक पार्ट अभी परिवार में अटका हुआ है, मेरी सोल का एक पार्ट अभी इसमें अटका हुआ है कि अरे फ्लाइट पकड़नी है, फॉर एग्जाम्पल। ये जितने भी चर्चाएं चल रही हैं, तो आप इसे चाहे विचार कह दो या जो भी कह लो, एनर्जी कह लो, या सोल कह लो, हाँ। तो हम ध्यान में वही करते हैं ना कि पहले सिर्फ आत्मा की अनुभूति नहीं करना है, पूर्ण आत्मा की अनुभूति, आत्मा पूर्णता पाई हुई उसकी अनुभूति। तो आंख बंद करने के बाद एक मैं प्रैक्टिस बताती हूँ कि ऐसे समझिए कि आप ऑक्टोपस हैं, आपके 8 हाथ हैं है ना, उसके पैर होते हैं ना, हाँ जो भी है। तो आप ऐसे अगर इमेजिन करिए कि आपके बहुत सारे ऐसे एंटीनाज निकले हुए हैं, और आप क्या कर रहे हैं कि वो सबको पुल कर रहे हैं कि भैया 2 मिनट रुक जाओ, आते हैं, अभी हम समस्याओं को फिर से जिएंगे, अभी ध्यान कर लेने दो। तो यू जस्ट फील इट कि हमने सबको पुल किया अपने अंदर, अपने यहाँ थर्ड आई में समेट लिया एकदम, और फिर ध्यान करिए। तो उस क्षण के लिए ऐसा लगता है कि ओ वो ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन वो जो पॉज हो गई, उस परिस्थिति में जाकर के जब हम योग लगाएंगे तो जो लाइट आई है वो भरेगी ज़्यादा। क्योंकि आप ऐसे समझो, अभी हाथ खुला है, लाइट आ रही है तो गिरती भी जा रही है लाइट उन सारी समस्याओं पे, लेकिन जब हमने कटोरी ऐसे पूरी बना ली, जिसको बोलते हैं ना ऐसे पैक कर लिया पूरा, तो अब जो लाइट आई है वो टिकेगी, और वो टिकेगी तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा अच्छा होगा। शामनिक हीलर्स को आई वुड नॉट रिकमेंड, बिकॉज वो लोग एक पैसा लेंगे, दूसरा अपने तरीके से करेंगे, तीसरा मुझे नहीं मालूम कि वो कहीं कहीं से अगर आपकी सोल को रिट्रीव कर लिया, कहीं और फंसा दिया, तो हमें क्या पता कौन से भूत प्रेत काम कर रहे हैं। तो स्वयं से करना, जिन लोगों को ज्ञान मिल गया है बेहद का, तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी। बट अंडरस्टैंड कि हमारे जो सोल के पीसेस होते हैं वो मल्टीपल रियलिटीज़ में, मल्टीपल प्रॉब्लम्स में, और जहाँ जहाँ भी हमारे भावनाएं जुड़ी हैं वहाँ तो ज़रूर आपके इमोशन का एक हिस्सा पड़ा हुआ है। ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि लेट्स से हम ध्यान योग में, ज्ञान में हैं, कहीं ना कहीं परिवार से थोड़ा सा तो मोह है, इफ़ नॉट 100%, 1% तो है। तो टेक्निकली हमारे पास जो लाइट आ रही है वो इमोशनल अटैचमेंट की वजह से उनके पास भी जा रही है वो लाइट। हाँ, वो तो बाबा जी बोलते हैं जिसको याद करोगे वहाँ पावर जाएगी। अब उनको याद कर रहे हैं, अब वो लाइट का कैसे यूज़ कर रहे होंगे, वो माया में कर रहे होंगे। बराबर। तो टेक्निकली लीक है, इसको लीकेज बोलते हैं। कि जब सोल मल्टीपल
डायरेक्शन में होती है तो जो ऑरा होता है वो उसमें लीकेज होती है। तो ये जैसे उधर वेस्टर्न वाले लोग ना जब ऑरा क्लिनसिंग कराते हैं तो नॉट ओनली लॉकिंग इट, जैसे ना पोर्स हो जाते हैं ऑरा के अंदर, ऐसे छेद हो गया, इस कपड़े में ही कहीं छेद कर दीजिए तो कितनी भी लाइट भरो गिरता जाएगा, है ना, तो कोई मतलब नहीं है। इसी पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, देयर इज़ अ सेइंग कि झूठ बोलने से ऑरा डिप्लीट होता है। और कैसे होता है मैं बताती हूँ कि मान लीजिए मैंने कोई भी एक झूठ बोला कि मेरे दिमाग में कुछ आया कि मैंने ऐसे बोल दिया कि नहीं आज तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, अरे मैं तो जलेबी नहीं खाती हूँ फॉर एग्जांपल, लेकिन जो हमारी अंतरात्मा है या हमारी जो चेतना है वो कुछ और सोच रही है, उसका कुछ और पर्पस है। तो जैसे बुद्धि ने बोला ये, आत्मा ने ये बोला ये, तो इन दोनों के बीच में अलाइनमेंट मिस होता है, तो वैसे ही ऑरा के अंदर छेद हो जाते हैं, ऑरा डिप्लीट कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि एक तो पहले दूसरों से झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। और वो हम कैसे बंद करेंगे? नोटिस तो करें पहले कि हम झूठ बोलते हैं। सही। कि अगर हमारी कंटिन्यूस सिर्फ हम बात करते रहते हैं, सोच के बिना सोचे बोल रहे हैं, तो हमें कभी भी एहसास नहीं होगा कि हम क्या बोलते जा रहे हैं। जब हमने ये प्रैक्टिस कर ली कि हम किसी से मिल रहे हैं, मान लीजिए आपको किसी को अवॉइड भी करना है, और मैं अपना ये ट्रिक बताती हूँ, मैं कोई भी अगर मुझे किसी को अवॉइड भी करना है या नहीं मिलना है, नहीं भी फ़ोन उठाना है, तो मैं ऐसा सेंटेंस बोलूँगी जो सच होगा। कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी से नहीं मिलना है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि अरे मुझे कहीं और जाना है, जो कि एक झूठ है, ठीक है। तो मैं उनको बोल दूँगी कि मुझे कुछ काम है, और मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ मेरा काम क्या है, मुझे सोना है। आप समझ रहे हो? ये ट्रिक है। ये ट्रिक हमें अपने ब्रेन के साथ हमें स्वयं को खेलनी पड़ती है, जिससे हमारा ब्रेन यूज टू हो जाए टू नॉट लाई। इट हैज़ टू स्टार्ट बिल्डिंग अप हैबिट ऑफ नॉट लाइंग टू अदर पीपल। आज का मेरा एक और मुद्दा जो मैं उठाने वाली थी, शब्द बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम कैसे शब्द यूज़ करते हैं। ये कलयुग का ज़माना है, बिना झूठ बोले तो यहाँ गाड़ी खिसकती ही नहीं है, लेकिन ऐसा बोले ना कि जो अगर इम्प्लीमेंट हो भी जाए गलती से तो हमें दुख ना हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमें किसी से मिलने जाना है ना, या हमें कोई काम है और हमें वो काम करने का मन नहीं है और मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बहाना बना दूँ, तो वो बहाना ऐसा होना चाहिए कि अगर वो हो जाए तो आपके शरीर को दुख ना हो, क्योंकि शरीर हमारा साधन है आत्मा तक पहुँचने का। कुछ लोग कैसे बोलते हैं कि अरे आज तबीयत बहुत ख़राब है, आज नहीं आएंगे, ये सुन रहा है, और अगर वो तबीयत ख़राब हो गई आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो ऐसे केसेस में वी नीड टू फोकस ऑन द वर्ड्स व्हाट वी से। तो हम ये बोल सकते हैं किसी से कि अरे मेरा ना कुछ काम है, दैट काम कैन बी एनीथिंग। उसमें अननेसेसरी नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव प्रॉब्लम बता करके ये बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। बराबर है। ये तो पहला हो गया लाइंग टू अदर्स। देन द सेकेंड पॉइंट कम्स टू, जब ये खत्म हो जाएगा, लाइंग टू आवरसेल्फ। हम लोग सब खुद से झूठ बोलते हैं, हम लोग रोज, कि नहीं सब ठीक तो है, कोई समस्या थोड़ी ना है। जितना हम स्वयं से झूठ बोलेंगे, हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो उसको भी लिख रहा है कि अरे ये तो खुद से झूठ बोलती है, इसको जो है आत्मा का कोई ज्ञान है नहीं, लेकिन खुद से बोल रहे हैं कि अरे हमें तो बहुत ज्ञान है। क्या हम सच में योग लगाते हैं? क्या हमारा सच में रोज योग लगता है? हमने अपने आप को कैसे बोल दिया कि हाँ आज हमारा योग लगा था? सच्चा होना, जो अपने साथ सच्चा होगा वही दूसरे के साथ सच्चा होगा। और ये सारी चीज़ें बिट्स एंड पीसेस में कहीं ना कहीं हमारी सोल की पावर को बढ़ाती हैं। पावरफुल आत्मा का मतलब ज़्यादा लाइट तो है ही, लेकिन अगर हम 3D पर्सपेक्टिव से देखें तो 3D के एक्शन उसको डिफाइन करेंगे। एक पावरफुल सोल स्वयं से सच्ची होगी, दुनिया से सच्ची होगी, और वो अननेसेसरी जो है भावनाओं में अटकी नहीं होगी, जिससे उसको सोल रिट्रीवल की ज़रूरत पड़े। थोड़ी बहुत आजकल तो हम, मुझे ऐसा लगता है हम सब में है कि हमने अपना, जिसको बोलते हैं ना, गृहस्थी फैला रखी है। ये काम करना है, यहाँ जाना है, ये जॉब करना है, ये फैला हुआ है, ये फैला। तो जितने हमने काम फैला रखे हैं उतना ज़्यादा सोल बिजी है अभी 3D के काम में। कैसे उड़ेगी वो? सोल रिट्रीवल से एक और चीज़ इसी में ऐड होती है, समय। ये मैं पिछले 1.5 साल से कर रही हूँ, इसलिए मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि मान लीजिए दिसंबर चल रहा है कि ये काम मैं मार्च में करूँगा, या ये काम मैं मार्च में करूँगी फॉर एग्जांपल, मुझसे बोलते नहीं बनते हैं इस तरीके के शब्द और सेंटेंसेस। मैंने कहा मार्च मतलब मार्च तक मुझे और जीना है? मतलब मैं मार्च तक अपने जीवन का प्लान करूं?
तो मुझसे इवन ऑफिसेज में प्लानिंग होती है कि 2025 में ये होगा, 2026 में हम ये करेंगे। मैंने कहा कैसे कर लेते हैं यार ये लोग फ्यूचर की प्लानिंग। देयर इज़ अ वेरी गुड सेइंग बाय द वे कि द प्लानिंग ऑफ फ्यूचर स्टेम्स फ्रॉम फियर। फियर होता है तब हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उस पर भरोसा नहीं है कि वो जो कर रहा होगा वो कुछ सही कर रहा होगा। हम इंश्योरेंस लेते हैं, हम डर की वजह से लेते हैं। सारा का सारा इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो पहले आपको डराएगा कि देखो तुम्हारी गाड़ी को ना बहुत कुछ हो जाएगा, तुम्हारे घर में ना आग लग जाएगी, इंश्योरेंस ले लो। क्योंकि बचपन से ही हमें डर सिखाया गया है, हमें परमात्मा पे विश्वास सिखाया ही नहीं गया है। तो आज का जो समय आने वाला है, जो हम सब बात करते हैं ना कि चाहे 25 हो गया, 26 हो गया, जो भी है, दुनिया भर के डर फैला रखे हैं, लेकिन बेहद की आत्माएं क्या करती हैं? हमारे पास तो जो बैठा है, हम क्यों डरे किसी से? सो डर में आकर के लिए गए कर्म वो डर को और बढ़ावा देंगे। ऐसा नहीं है कि हमें कर्म नहीं करना है या हमें व्यवस्था नहीं करनी है, लेकिन वो आउट ऑफ डर नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ बिलीफ होना चाहिए टू द परमात्मा। और वो तब करेगी आत्मा जब खुद में पूर्णता हो, तब ना। वो जब संसार की दुनिया की सुनती रहेगी तो कैसे ही काम होगा उसका। सो दैट्स हाउ द एंटायर सोल रिट्रीवल प्रोसेस वर्क्स। शामनिक लोग कराते हैं। आई थिंक जो लोग ध्यान में पारंगत हैं, आई थिंक हमारे बेहद के सोल में इट्स वेरी इजी। जो मैंने एक्सरसाइज बताई, आई एम प्रिटी श्योर कि सबके पास और तरीके भी होंगे। कि जस्ट इमेजिन कि आप 100 जगह हैं और 100 जगह से बस खींच लिया है थोड़ी देर के लिए, और यहाँ खींच करके, यही है सोल रिट्रीवल। हर चीज़ को ना हवा बनाया गया है कि अरे इसके पैसे लेते हैं लोग $1000। आप मानेंगे नहीं कि वेस्टर्न कम्युनिटी आध्यात्म का, ऑकल्ट साइंस का ज़रा सा सीख लेती है और उस पर बिजनेस बना हुआ है। कल मैं किसी ने देखा होगा उसका, रणवीर आवालिया जो है, हाँ जो भी है, अलाहाबादिया जो भी है, उसने कोई किसी तो साइकिक का पॉडकास्ट लिया था। तो मैं उस लेडी का सुन रही थी, और ऑल्दो उस लेडी से मैंने फर्स्ट हैंड बात भी की हुई है। ये लोग सिर्फ अपना बिजनेस बेच रहे हैं कि हमें ये दिखते हैं, हमें असेंडेंट मास्टर्स दिखते हैं, वो लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं, आर्कएंजल्स हैं, वो लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं तुम्हारे जीवन में। तो अच्छा, तुम्हारे ना ये कर्म आ रहे हैं, ये कर्म अभी सितंबर से दिसंबर तक चलेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। कोई साइकिक कैसे बता सकता है कब ख़त्म हो जाएगा? तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी। बिजनेस के नाम पर लोग सिर्फ अपना धंधा कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। अध्यात्म, एक किसी ने मुझे बताया था कलयुग में बाबागिरी सबसे अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। तो लोग सिर्फ पैसा बनाने के लिए एक टॉपिक उठा करके सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसे सोल रिट्रीवल की हम बात करें, जिसने सीख लिया, आप जाइए शामनिक हीलिंग की, आप ट्रेनिंग ले लीजिए, आप अपनी दुकान खोल दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए, भीड़ लग जाएगी, पैसे बन जाएंगे। लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, ना उनको आत्मा का ज्ञान है, ना आत्मा की जर्नी का ज्ञान है। उनको खाली बस वहीं तक पता है कि कोई असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, आर्कएंजल्स होते हैं, वो आके आपको ब्लेस कर देंगे, वो आपकी हेल्प कर देंगे, आपके कर्म है काट देंगे। वो तो देखो ना, ऐसा है कि कल भी हमने क्लास में कहा था, पूरी दुनिया में झूठी आशाएं बिक रही है और खरीदने वाले बहुत हैं। क्योंकि वही, जिसको ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं है, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि थोड़ा बहुत पैसे दे दिए तो क्या है, उनका काम होना चाहिए। थोड़ा बहुत कहाँ है आनंद जी? आप ऐसे मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे, जहाँ पे वो सोचते हैं कि 10,000 मिलने वाले, उसमें 1,000 दे दिए तो क्या जाता है, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल। पर ये कहने का मकसद ये है कि ठीक है, बाकी हमारे तो वेदों शास्त्रों में तो भरपूर ज्ञान इसी मामले में तो दिया हुआ है। अच्छा, मुझे ये सोल रिट्रीवल के और कुछ ये लोग मानते हैं इसमें, या बस इतना ही है कंसेप्ट? कॉन्सेप्ट यही है कि सोल कहीं और जगह जैसे इन्वेस्टेड है, जैसे पास्ट लाइफ हीलिंग करते हैं जो लोग, प्रोसेस सब वही है। ऐसे समझो कि आप हर जगह का एक नया नया नाम दे रखा है। तो पास्ट लाइफ रिट्रीवल में भी ये होता है कि आपकी सोल जो है पिछले जन्म में कोई कर्म नहीं पूरा कर पाई थी, तो अभी उसके दिमाग में तो अभी चल रहा है ना, कि जैसे बोलते हैं ना कि मेरे दिमाग के कोने में अभी ये टॉपिक अभी भी अटका हुआ है। वही है सोल रिट्रीवल, कि अभी पिछले जन्म का कुछ पूरा नहीं किया है, वो अटका हुआ है, तो सोल वहीं फंसी हुई है। जब तक या तो आप वो कर्म करिए या अपने आप को आप वहाँ से खींच करके ले करके आइए। तो ये पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड है, करंट लाइफ से भी रिलेटेड है। अच्छा, एक इसमें थोड़ा सा कैवियट है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से जुड़े हैं या कहीं मोह है, और उस व्यक्ति की भी सोल के पार्ट्स कहीं कहीं ऐसे बिखरे हुए हैं, तो आपकी सोल वहाँ फंसी है, उसकी सोल कहाँ? आप समझ रहे हो कैसे मैट्रिक्स है ये? पूरा माया जाल है।
तो सब फंसे हुए हैं। इसीलिए स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन क्यों है कि मैं अपने आप को खींचूंगी तो पहले तो मेरी लाइट अननेसेसरी वेस्ट नहीं हो रही है। बिल्कुल। उसके बाद उनको करना है नहीं करना है आपकी श्रद्धा, आपकी आत्मा की गति, अंतमति सुगति होगी। तो द होल पॉइंट ऑफ सोल रिट्रीवल इसलिए होता है कि ये गड्ढा है, ये दलदल है, यहाँ सब फंसे हैं, किसी दूसरे को बचाने से पहले मुझे निकलना पड़ेगा। मैं नहीं निकलूंगी, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं किसी को बचा लूँ और मेरी खुद की सोल के पार्ट्स कहीं कहीं और पड़े हुए हैं, तो उनको पुल करके इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन एक्चुअली द पॉइंट दैट वी डिडंट टॉक, इंटीग्रेशन में बहुत वो लगती है, मेहनत लगती है। ऐसे समझिए, ये उंगली अगर कट गई थी मेरी, तो अब दर्द तो है लेकिन अब इसकी मेमोरी मेरे से हट रही है कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम में से। तो जब मैंने इसको ऐसे समझिए, सब कल्पित ही है कि मैंने इसको वापस बुलाया, अब मुझे इसको अपने सोल में अंदर जगह देनी पड़ेगी, पनाह देनी पड़ेगी कि तुम यहीं थी। जो दादाजी नहीं बोलते कि कहाँ से आए थे तुम लोग याद करो, तो सोल के उस पार्ट को यहाँ पे रख करके उसकी मतलब कि रोज उसको ऐसा फील करना पड़ेगा अपनी आत्मा के अंदर कि वो लाइट वापस है, वापस है। नहीं तो जैसे ना कमज़ोर उंगली है तो इसके दोबारा टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये फिर से ब्रांच टूट जाएगी और फिर पता नहीं कहाँ पड़ जाएगी, फिर फंस जाएगी। सो दैट्स द होल प्रोसेस। इसमें शैमनिक हीलिंग वाले लोग कराते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत कराते हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग बिजनेस के नाम पे वेस्टर्न वर्ल्ड के वर्ड यूज़ कर लेते हैं अच्छे अच्छे। आप बोल दीजिए ज्ञान की बातें, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लोग पॉडकास्ट देखेंगे, भीड़ बढ़ जाएगी, लाइक्स बढ़ जाएंगे, उनकी दुकान चल जाएगी। यही कर रहे हैं लोग, और कुछ नहीं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। तो मतलब हमारे शास्त्रों के अंदर तो ये बात बताई हुई है कि थियरी ऑफ कर्म को अगर हम ध्यान से देखें, सुने, समझे, तो वही है कि हमारे पूर्व जो प्रारब्ध के कर्म बाकी है वो अभी हम पूर्ण कर ले। और ये जो भी जैसे बहन ने बताया कि उंगली निकल गई थी फिर लगा दी, तो ये सिर्फ आपको एक आपके अंदर एक सच्ची समझ डाली जाती है कि अब वो आ गई है, बस अब उस पर बिलीव करना है, ठीक है, आ गई है, जुड़ गई है, अब पिछला कर्म खत्म हो गया। ये सिर्फ एक समझ का ही एक गैप है जो कि आपको रियलाइज करके बताया जाता है। लेकिन ये चीज़ हम स्वयं से अपने आप से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो जो जागृत है वो कर सकते हैं, जो जागृत नहीं है वो शायद नहीं कर पाएंगे, उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपनी समझ को पूरी नहीं समझते तो किसी और की समझ किराए पे ले आते हैं। तो यही अगर ज्ञान हम अपने आप में, इसलिए आत्म जागृति अभियान हमारा चल रहा है कि आत्मा जब जागृत हो जाएगी ज्ञान सुनते सुनते सुनते, तो क्या हो जाएगा कि जैसे 7 दिन में मोक्ष मिल गया, तो उनको वो सच्ची समझ मिल गई इनकी मोक्ष की स्टेज क्या है। तो आत्मा कर्म बंधन, भले उसके कितने भी कर्म बंधन रह गए हो, लेकिन जब सच्ची समझ मिल जाएगी, सच्चा ज्ञान जागृत हो गया, आत्म जागृति हो गई उसकी, तो उसका मोक्ष हो ही गया, है ना। चाहे वो 7 दिन हो, चाहे 1 दिन हो, चाहे एक पल हो। एक चीज बस मैं ऐड करूंगी, जरूरी नहीं, जैसे कर्म बंधन है, मान लीजिए किसी पिछले जन्म का, सोल रिट्रीवल तो बस एक टर्मिनोलॉजी हमने दे रखी है, इसमें सब वही है, प्रारब्ध कर्म एंड ऑल। जरूरी नहीं है कि मान लीजिए किसी का किसी से इमोशनल अटैचमेंट है या कोई ट्रॉमा है, जरूरी नहीं कि आप उसको जी करके ही खत्म करें। वो तो फिर रिपीट हो गया ना, वो रिपीट, कर्म का फल फिर कर्म। ये 99% वाले लोग यही बोलते हैं कि आपको उस चीज को जीना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, आप उस परिस्थिति में से अपने आप को पुल कर लो, खत्म हो गई बात। वो रियलिटी आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो यू डोंट, ये मैंने कहीं है किसी वीडियो पे मैंने डाला था, सुना हुआ है कि ऐसा कौन परमात्मा है जो तुम्हें बोलेगा कि तुम्हें अपना प्रारब्ध खत्म करने के लिए दुख के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ये किसी, तब वो ये ज्ञान की भाषा नहीं है। The definition of God itself is कि that person is so powerful। भगवान कोई तुम्हें क्यों बोलेगा कि तुम जाओ यार दुखी रहो, सच में कोई भगवान क्यों चाहेगा कि तुम दुखी रहो, प्रारब्ध में ऐसे खेलते रहो गोल 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 गोल, वो चक्री की तरह कभी खत्म ही नहीं होने वाली। ये बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं यही ज्ञान दे रही है कि आपको कर्म बंधन है तो जीना पड़ेगा, वो इमोशन आया है उसको तो जीना पड़ेगा। जीना नहीं पड़ेगा, ऑब्जर्व करिए, निकलिए, खत्म बात। इसीलिए तो साक्षी दृष्टा की कितनी बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात है। विवेक चूड़ामणि में कल हमने बात करी थी, उसमें यही तो बात था कि आत्मा साक्षी है तो साक्षी बनो ना। ये जो कुछ भी फैलाया हुआ ये तो मन ने फैलाया ना, तो वो मन का फैलाया हुआ समेट लो वापिस और आत्मा को साक्षी बना दो और अपनी वही पूर्ण ब्रह्म की स्टेज को वापिस पाओ। ये सब ज्ञान वाले लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग बहुत ज्ञान में नहीं है, अगर उनको सरल सब शब्दों में समझाना पड़े
तो सिंपली बैठे एंड पेपर एंड पेन पे लिखें कि मेरे जीवन की क्या क्या समस्याएं हैं, एकदम बड़ी बड़ी 5 पॉइंट, है ना, कि मेरा ये काम नहीं हुआ या ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, बस वहीं वहीं आपकी सोल अटकी हुई है, यही है, और वहीं वहीं से आपको खींचना है। तो समस्या का समाधान करने, हमारे संसार में ना 3D ब्रेन को ये सिखाया जाता है कि लेट्स से पैसे की समस्या है तो उसका मुझे सोल्यूशन करना है, मुझे और पैसे कमाने हैं, जबकि आध्यात्म सिखाता है कि जैसे ही तुमने देख लिया ना, ये दूसरे कॉन्सेप्ट से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट्स से आपके पास पैसे की समस्या है तो आप ये इमेजिन करो कि आपकी सोल वहाँ अटकी हुई है, सोल का एक पार्ट, उसको बोलो अपने सोल के एक पार्ट को कि तुम घर वापस आ जाओ, तो जैसे ही वो वापस आएगी वो समस्या डिसअपियर हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है हर काम को, ये ना अध्यात्म हमें एक नए नए तरीके सिखा रहा है वही सेम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। ये भी तरीका अपना के देख लो, क्या पता किसी को चमक जाए, किसी को अच्छा लग जाए और ये काम कर जाए। सोल रिट्रीवल के साथ साथ सोल अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। अलाइनमेंट जो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे जो थॉट्स हैं, जब हम इंट्यूटिव रीडिंग जैसे मैं करती हूँ या बहुत सारे लोग भी करते हैं, इंट्यूटिव रीडिंग एक बिजनेस नहीं है, ये तो सबको आना चाहिए कि मेरे ब्रेन में जो थॉट चल रहा है, जो हम एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी मतलब हमारी इनर सेंसेशन, हमारी बॉडी की, क्या हमारी बॉडी भी वही फील कर रही है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ब्रेन के जो थॉट हैं वो प्रोग्राम थॉट्स हैं। प्रोग्राम मतलब जो हवा में थॉट्स हैं। हम यहाँ आते हैं, हम परम शांति बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परम शांति की चर्चा होती है। आप अभी किसी क्लब या डिस्को में चले जाएं, आप कैलिफोर्निया चले जाएं, कैलिफोर्निया का मैं वाइब बताती हूँ आपको। मेरा भाई रहता है वहाँ पे, और जब भी मैं वहाँ जाती थी, वहाँ की हवा में है, लोग सिर्फ बात करते हैं स्टॉक मार्केट, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसे कैसे कमाने हैं, कि बहुत सारी स्टार्टअप वहीं से स्टार्ट हुई हैं। अच्छी बात है दिमाग के लोगों का, लेकिन आप ऐसा समझो वहाँ की हवा में है वो, तो न चाहते हुए भी लोग वैसे ही थॉट सोचेंगे। तो हम वी शुड नेवर बिलीव आवर थॉट्स। वो तो हवा का देन है। दादाजी बोलते हैं ना कि जिस वायुमंडल में जाएंगे वैसा शरीर बनेगा, वैसे थॉट्स हो जाएंगे। सो थॉट तो एक प्रोग्राम्ड प्रक्रिया है। तो जब कोई भी एक थॉट आता है, अच्छा इसके कंपैरिजन में जो हमारे इमोशन, सेंसेशन / एनर्जी, ऑल्दो इन सब का भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट अभी के लिए ये समझना ठीक है, वो बेटर है, ऐसे समझ सकते हैं, वो बेटर जजमेंट होगा देन थॉट्स। सो मेरे थॉट्स ने बोला कि ये इंसान मुझसे अच्छे से क्यों नहीं बात कर रही है, बट मे बी माई एनर्जी इज टेलिंग यू कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एनर्जी कैसे बताएगी? हमें शांति से बैठ जाना है एंड फील इन आवर बॉडी कि वो जो ना एंग्जाइटी होती है, जो ब्रेन को अननेसेसरी जो लूप में थॉट्स चल रहे होते हैं, अगर वो बॉडी में भी चल रहे हैं, दैट मीन्स कि ये अलाइंड है। और अगर मान लीजिए यहाँ हलचल मची हुई है लेकिन आपकी बॉडी शांत है, स्थिर है, तो इसका मतलब ये सिर्फ दिमाग की खुराफात है। बहुत सारे लोगों के कर्म बंधन है ही नहीं वो सिर्फ उनके दिमाग की उपज है, क्योंकि उनके शरीर, जो दादाजी बोलते हैं, भूतों ने डाल रखा है ऐसे पोक कर करके। एक ज़माने में मैं आज दीदी से बात कर रही थी कि जो जहाँ मोह होता है वहाँ के हमारे रिश्तेदारों के या हमारे फैमिली लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। मैंने जब अपनी हीलिंग कराई थी एक बहुत ज़माने पहले, मैंने ऐसे ट्रायल के लिए, तो मुझे किसी ने बताया था कि जो मेरी नानी थी, नानी मर चुकी थी, उनकी एनर्जी मेरे सर पे थी। और बड़ा फैसिनेटिंग लगा मुझे सुन के। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि जैसे हम सब में होता है ना कि हमें समाज से तो कोई लेना देना है नहीं है, संसारिक कामों से, तो ऐसा लगता था एक बच्चा पैदा कर लो, मन नहीं कर रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ प्रेशर है। तो जब उन्होंने बताया कि तुम्हारी नानी है सो कॉल्ड, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो भी नानी है, पता नहीं कितना ज्ञान था नहीं था, मुझे क्या पता, उनकी प्रोग्रामिंग थी कि यहाँ धरती पे ऐसे ही काम होता है, लोग पैदा होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। तो हर थॉट प्रोसेस, शी वॉज इम्पोजिंग हर थॉट प्रोसेस ऑन टू मी। कैसे नहीं, जैसे पूर्वज करवाते हैं। तो वो मुझे फील होता था कि मेरा मन नहीं कर रहा है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो प्रेशर है कि शायद मुझे काम करना चाहिए। तो जब उन्होंने हीलिंग की, जिनसे भी मैंने करवाई, तो उन्होंने उनकी एनर्जी को पहले तो हटाया और मुझे एकदम ऐसे रिलैक्स लगा। ये अलग बात है, उसके बाद मुझे ध्यान आ जाता था तो मैं अपने इमेजिनेशन में उनको ऐसे
डांट के भगा देती थी। डीएनए कनेक्टेड है तो हो सकता है आ जाती हूँ कभी कभी, आई डोंट नो, बट आई एम लाइक कि भैया ऐसा है, अपने जो प्रोग्रामिंग है ना किसी और पे चलाओ, मेरे पे मत चलाना। तो ऐसे जो पूर्वज हैं, भूत प्रेत हैं, हमारे थॉट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। देयर इज अ सेइंग कि व्हेन यू थिंक समटाइम्स यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर लिसनिंग। कि एक कर्ण पिशाचनी होती हैं, वो जो विद्या कान में आके बोल जाती हैं। तो जो बहुत सारे जो साइकिक्स होते हैं ना, इसमें क्लेयर्स वर्ड यूज होते हैं, क्लेयर ऑडियंट, क्लेयर सेडियंस, क्लियर पॉइंट एंड ऑल। सो उसमें कुछ लोगों को क्लियरली दिख जाता है कि यहाँ कोई खड़ा है, कुछ लोगों को सेंस हो जाता है, कुछ लोगों को सुनाई दे जाता है। तो उस तरीके से हमारे जो थॉट्स हैं, इसको मैनिपुलेट करना बहुत इजी है सूक्ष्म जगत वालों के लिए। वो एक टैप कर देंगे, वो चेंज कर देंगे। लेकिन जो हमारी इनर सेंसेशन, जिसको बोलते हैं आत्मा या एनर्जी जो है, वो मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उससे जब हम अलाइन हो जाएंगे ना, तो जो जीवन में डिसीजंस होंगे या स्टेप्स होंगे वो बेटर होंगे, हलचल नहीं होगी। जब हम कोई कर्म करने जा रहे हैं और अगर हलचल हो रही है हृदय में, या इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, अलाइनमेंट नहीं है। जब जब सोल इधर उधर फंसी रहती है तब तक मिस अलाइनमेंट होता है। जब सोल का रिट्रीवल आ जाता है, शांत अवस्था हो जाती है, जिसको बोलते हैं ना मन का मौन, कि हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में मेहनत नहीं लग रही है। मैनिफेस्टेशन में एक वर्ड यूज करते हैं, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, कि हम एफर्टलेस एफर्ट करना चाहिए हमें, कि हम कर्म कर रहे हैं लेकिन वो हमें लग नहीं रहा है कि हम कर रहे हैं। वही द मोस्ट अलाइंड कर्म होता है। कि अगर एक बार दादाजी ने बोला था कि जितना हो सके करो, ऐसा बहुत ज़्यादा अपने आप को तड़पाओ नहीं। तो जिस कर्म को करने में बहुत मेहनत लग रही है या सोचना पड़ रहा है कि चलें बैठे ध्यान करें, मतलब कुछ गड़बड़ है। एफर्टलेस एफर्ट तब करता है मनुष्य जब उसकी आत्मा और उसका 3D ब्रेन अलाइन हो जाता है। और ये सारी चीज़ें हीलिंग और खुद से कर लें। किसी शामनिक वामनिक को तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी। ज्ञान में, बेहद के ज्ञान में लोगों के पास बहुत ज्ञान है। दादाजी की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं। स्वयं पे कर्म करें, अपनी आत्मा को ऐसे पुल कर लें, ऐसे ऑक्टोपस वाली स्टोरी। अच्छा, आपने वो योगा वाले बात करने वाले थे कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड योगा को किस तरीके से समझाते हैं। मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ, मतलब ऑल्दो मैं यूएस में रहती हूँ, तो मैं डांस वांस या सिंगिंग विंगिंग या लोग जो अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, ये सब चलता है। तो एक वर्ड जो मैं बहुत सुनती हूँ जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई, कि व्हेन पीपल से कि डांस इज़ लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी, वर्कआउट इज़ लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी। तो उन लोगों ने मेडिटेशन को जो है, उन लोगों ने एक एक्टिविटी से जोड़ दिया है। योग को योगा बना दिया है। योगा की क्लासेस, अरे आप देखिए, शरीर स्वस्थ रखना है। ऑल्दो योगा के जो ट्रेनर्स होते हैं, एक दो मेरी फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने भी योगा इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग ली है। तो उस ट्रेनिंग में बल्कि वो पतंजलि सूत्र का वो पूरा पढ़ाते भी हैं। ये अच्छी बात है कि वो पढ़ाते हैं, लेकिन तब भी पढ़ाने के बाद भी वो योगा को एक एक्सरसाइज मानते हैं। वो एक सूत्र उसका भूल गए कि योग का मतलब योग, आत्मा का परमात्मा से योग, दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट। तो मेडिटेशन को एक्चुअली द वेस्टर्न वर्ल्ड जो मेडिटेशन यूज करता है वर्ड, वो माइंडफुलनेस है। इट्स नॉट मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मतलब कि अगर कोई भी कर्म करो तो पूरे फोकस के साथ करो, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं हो सकता है। मेडिटेशन का मतलब होता है बैठना शांति से एक जगह। जब हमारे शरीर पहले स्थिर होगा, स्टिलनेस होगी, तो पहले कुछ दिनों में तो विचार चलते रहेंगे, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। लोग इसलिए मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने विचारों से डर लगता है, उनके विचार उन्हें खा जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा जानती हूँ, हाँ, वो रनिंग कर लेंगे, वो बैठ के ध्यान नहीं कर पाएंगे। रीजन मैं इसका बताती हूँ। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग का भी मैं लास्ट ईयर एक्चुअली एम्स्टर्डम गई थी, पेरिस एंड एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी कि वहाँ मुझे, जब मैं ऐसे सेंस कर रही थी वहाँ की एनर्जी, तो एनर्जी में बड़ी कामनेस थी थोड़ी। मुझे ऐसा थॉट वाइज हलचल नहीं लग रही थी ऊपर, मतलब यहाँ बहुत सारे लोग हैं लेकिन यहाँ नहीं लग रही थी फॉर सम रीज़न। देन मैंने कहा ऐसा क्यों है। एम्स्टर्डम में कार्स नहीं चलती हैं, लोग साइकिल से ही सारा काम करते हैं। शॉपिंग भी साइकिल से करेंगे, ऑफिस भी साइकिल से जाएंगे, सब काम साइकिल से होता है, लड़के लड़कियां बूढ़े बच्चे सब। तो मुझे ये समझा कि उनकी बॉडी इतनी बिजी रहती है
कि उनके ब्रेन को अननेसेसरी कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है। तो लोग जो हैं, जो अपने ब्रेन, अपने थॉट से जो भागना चाहते हैं, वो एक फिजिकल एक्सरसाइज पिक करते हैं। ये बात कुछ लोगों को शायद अच्छी ना लगे कि अरे फिजिकल एक्सरसाइज भी तो ज़रूरी है, लेकिन किस हद तक ज़रूरी है। फिटनेस इज़ अ वन थिंग, लेकिन अपने बॉडी को हमेशा एक एक्टिविटी में बिजी रखना, ये अपने विचारों से भागना है। क्यों? क्योंकि हमें अपने विचार हमें पसंद ही नहीं है, तो हम चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं, बिकॉज आई डोंट नो कि मेरे कौन से थॉट्स आ जाएंगे। सो वही लोग जब ध्यान नहीं कर पाते हैं, ध्यान को कि अरे जब हम डांस कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं तो हम खो गए। कहाँ खोए हो? डायनामिक योगा ओशो वाला कि वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं, वो डांसिंग योगा कराते ना, वो डांस करो और अपने आप को थकाओ अच्छी तरह, ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नशा करते हैं, नशा भी तो यही काम करता है, यही कर कि आप खो गए हैं, आप कहीं खो गए। लेकिन एक खोया हुआ इंसान जागृत इंसान नहीं है। एक किसी और ने भी बोला था कि जब आप नशे में होते हो तो आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है। बाय द वे, एक सेइंग है वेस्टर्न वर्ल्ड से ही मैंने कहीं तो सुना था कि जब नशा करता है कोई ना, तो नशे के टाइम में जो सोल होती है उस मनुष्य की, क्योंकि बॉडी तो अस्थिर हो गई है, वो संभल तो पाती नहीं है, तो सोल थोड़ी देर के लिए निकल जाती है बॉडी से। कॉर्ड अभी भी कनेक्टेड है, वो जो हमारे वहाँ से वो कनेक्टेड, वो निकल जाती है, ऐसे यहाँ पे पड़ी हुई है। अब उस टाइम ये बॉडी खाली है, तो इसमें जितने भी भूत प्रेत हैं वो आके प्रवेश करते हैं, और वो जिनको विशराब वाला जो भी उनको एंटरटेनमेंट, वही तो लेके गया होगा ना उसको मैं खाने में मे भी लेके गया होगा। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि फिर वो अपना आई भूत प्रेत और जबरदस्ती चिल्ला के डांस कर रहे हैं, कूद रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जो आत्मा है वो सह नहीं सकती है ये हलचल शरीर की। ऐसे समझिए कि उसका कंट्रोल नहीं है ना, क्योंकि इसमें सब्सटेंस डाल दिया है, और वो सब्सटेंस जो है वो ब्रेन कंट्रोल में तो है नहीं, तो बेचारी निकल करके अब इधर बैठी हुई है कि जब ये होश में आए तब हम वापस जाएं। तो जब तक वो निकली हुई है तब तक बाकी के भूत देखते हैं कि चले बॉडी खाली पड़ी है, अब इसमें घुस जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो लोग नशा करते हैं अगले दिन सुबह उन्हें हैंगओवर होता है। हैंगओवर मतलब क्योंकि जो उनकी स्वयं की सोल थी वो तो बेचारी अभी वेट कर रही है कि बॉडी होश में तो आए, थोड़ी कंफर्टेबल तो हो, तब मैं जाके रहूं। सोल के लिए इट्स वेरी हार्ड टू लिव इन दैट बॉडी, बिकॉज ए अनस्टेबल बॉडी है ना वो। हैंगओवर किससे कहते हैं? मतलब हैंगओवर इसको बोलते हैं कि जैसे आप जिन्होंने बहुत रात भर नशा किया है तो सुबह ऐसे पड़े हुए हैं, होश नहीं है, शरीर में थकान है। अच्छा। थकान बहुत होती है। अच्छा। रात भर नशा करेंगे, सुबह उनके 11 बजे तक ऐसे समझिए कि वो पीते तो एक दिन है, लेकिन उनके जिंदगी के 2 दिन खराब हो गए पूरे, क्योंकि अगले दिन सुबह तक ऐसे समझिए कि आप नशे में थे और आपको होश में टेक्निकली तो आ गए हैं लेकिन नहीं आए। इसको हैंगओवर बोलते हैं कि वो बॉडी। क्या होता होगा उनके साथ जब इस ऐसे स्टेज के अंदर? कुछ नहीं, शरीर में थकान, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, और क्या मन क्या करता होगा? चलो वो तो अलग चीज है। तो मान लीजिए सैटरडे को पार्टी की लोगों ने, तो आपने नशा किया तो आप बहुत नाच रहे हैं तो शरीर में थकान भी तो हो रही है, तो वो थकान होगी। लेकिन जो नशा होता है ना, नशे ने आपके ब्रेन को एकदम से मार दिया, तो ऐसे समझो कि अब वो मरा पड़ा है, तो आप शरीर की थकान से तो आप जाके सो गए, लेकिन अब वो मरे हुए ब्रेन को वापस आने में, वो नशे का असर खत्म हो, वो जो भी पिया है उसका असर खत्म हो, तो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से वापस आने में, जिसको मैं बोल रही हूँ ना, सोल को पूरी तरीके से वापस आने में वो कम से कम 1.5 दिन लग जाता है। अच्छा, ये मैंने देखा है। देयर इज समथिंग ऑल्सो कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग और पैसिव ड्रिंकिंग, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट पॉडकास्ट में कि मैं रोम गई थी। लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, तो मैं स्मोक नहीं कर रही, जिसको बोलते हैं ना वायुमंडल का असर। अब हम ना शराब पी रहे हैं ना सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन हम बैठे हैं उन्हीं लोगों के साथ, अब मैं क्या करूं बताइए? तो वो धुआं मेरे अंदर नहीं गया होगा? 100% गया होगा। मैं रोम में 8 घंटे घूम रही, वहाँ हर दूसरा इंसान स्मोक कर रहा है। कई तो पुलिस वाले थे, मैंने उनको मुंह पे जाके बोला कि भैया 1 मिनट हटाओ आप, मुझे स्मेल हो रहा है। तो लेकिन अब वो स्मेल जा रहा है इनडायरेक्टली जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें भी असर कर रहा है। तो जैसे बोलते ना कि न खाने लायक खाना है, न पीने लायक पानी है, न हवा है ढंग की, हम ऐसे कलयुग में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने सराउंडिंग्स को भी देख के जाना ही पड़ेगा, बच के तो जीना ही पड़ेगा। बट कमिंग बैक टू दिस आध्यात्म का पॉइंट,
आध्यात्म कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती है, सबके लिए बता सकते हैं। नॉट आध्यात्म, सॉरी, मेडिटेशन। मेडिटेशन कैन नॉट बी अ फिजिकल एक्टिविटी। मेडिटेशन मतलब बैठिए, बॉडी को स्थिर करिए। मेडिटेशन में हम अपने सेंसेस को बंद करते हैं। आंख बंद करें, दिखेगा नहीं, श्वास धीरे हो जाती है, धीरे धीरे, बोल रहे हैं ही नहीं है। जिस दिन सुनने वाला जो है उसको फोकस करेंगे ना, उससे मेडिटेशन और अच्छा होगा। कि मेडिटेशन में एक बॉडी स्कैनिंग की मैंने वर्कआउट किया था बहुत पहले, ध्यान शुरू करने से पहले। उसमें पूरी बॉडी स्कैन कराते हैं ना, कि आप अपना हाथ फील करो, पैर फील करो। तो ये सेंसेस बंद करने के बाद एक बार ज़रा कान को देखना, मतलब कान एज इन कि ट्राई टू लिसन कि आपके चारों तरफ कौन कौन सी आवाज़ें आ रही हैं। कि अगर पंखा चल रहा है तो उसकी आवाज़ सुनो, अगर चिड़िया बोल रही तो उसकी आवाज़ सुनो। तो जैसे जैसे हम फोकस करेंगे ना, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। इस तरीके से हम अपने सेंसेस को बंद करते हैं, तब ध्यान लगता है। अब कोई बोले कि रनिंग करने से उनको परमात्मा मिलते हैं, तो कोई क्या ही कर सके। ये तो ध्यान का पहला स्टेप है। ये तो हम अभी अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं आत्मस्वरूप में जाने के लिए। ध्यान अभी भी नहीं हुआ है। आत्मस्वरूप में जाने के बाद अब हमें पता होना चाहिए परमात्मा कौन है, कहाँ से चाहिए हमें, जो सोर्स कौन है। तब हम जब सोर्स से कनेक्ट करेंगे, तब हम उसको योग बोलेंगे। ध्यान मतलब बॉडी को तैयार करना, योग मतलब परमात्मा से प्लग को लगा देना। ये दोनों ही काम वेस्टर्न वर्ल्ड वाले जो बोलते हैं ना, समथिंग इज दिस XYZ एक्टिविटी इज अ मेडिटेशन फॉर मी, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, प्लीज गेट ओवर इट। चलिए, आज तो बहुत ही बढ़िया आपसे चर्चा हुई और काफ़ी अच्छा सीखने को भी मिला। और आशा रखता हूँ सभी हमारे जो लिसनर हैं, दिव्य आत्माएं, इन्होंने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और सभी दिव्य आत्माओं से कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और बहन जी के ऑलरेडी 6 पॉडकास्ट है ना? इसके पहले के भी 2 और भी आने बाकी अभी है। 2 तो भी बाकी है एडिटिंग में। अभी ये एक नया आया है। तो टोटल 6, आई थिंक ये छठा या सातवां होगा। छठा या सातवां होगा। हाँ। तो 2 तो हमने सीधा लाइव किया था बापूजी दशरथ भाई पटेल की यूट्यूब चैनल पर। पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया था, लाइव में आप थे। तो हमारे इस लाइव प्रोग्राम में नहीं था, अक्टूबर में। अभी वाला भी जो है वो लाइव नहीं था, वो रिकॉर्डेड था। जो बाहर बैठ के वो रिकॉर्डिंग था। अच्छा, रिकॉर्डिंग हाँ, था। हाँ, ओके। हाँ। तो सभी दिव्य आत्माएं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे जरूर से लिखिएगा, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम इनको फिर से कवर करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से धन्यवाद। परम शांति, बेहद की परम शांति। और मैं डेली लाइव मेडिटेशन कराता हूँ रात को 10 से 11 बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पे। तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। परम शांति। परम शांति। शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की